2000 में कर्मचारियों की संख्या 5000 थी। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी? थोड़ा सा जिसका हो गया है प्लीज बता दें थोड़ा सा। भैया देखो ध्यान से, शुरुआत में जैसे हमने कहा शामिल होना, ब्लू कलर से 5000 इनिशियली कंपनी में है, 5000 इनिशियली है। तो पहले देखो कि हमारी कंपनी में शामिल कितने लोग हो रहे हैं। शामिल हो रहे हैं 500, 450, 600, जोड़ दीजिए 6 5 11 4 15। तो 1550 लोग शामिल हो गए। लेकिन एक बात और सोचिए, निकल भी रहे हैं, निकलने वाले देख लीजिए 400, 600, 550। अब जोड़िए 6 4 10, 10 5 15, 1550 ही निकल भी रहे हैं। मतलब अगर इनिशियली हम 5000 थे 2001 में, 2000 में, 2003 जब हम पहुंचे यहां पर, तो हमने नोटिस किया कि 1550 शामिल हुए और 1550 निकल भी गए। तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो 5000 कर्मचारियों की संख्या रह गई 2003 में। तो 2003 में याद रखिएगा 5000 कर्मचारियों की संख्या है। और जैसे आप जानते उपयोग है इसका, कई बार हम लोग 5000 का उपयोग करेंगे। ये भी आप लोग को कंफर्म करके आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हम लोग नोटिस करेंगे, दूसरा क्या है ध्यान से देखिएगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या देखिए, उपयोग आ गया कि नहीं आ गया। 2003 में अभी अभी डिस्कस हुआ था, कितने कर्मचारी बन गए थे? 5000। इतना ही तो था ना, 5000 बचे थे 2003 में। 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत? भैया हमको 2006 पहुंचना है। तो पहले देखो हम यहां पर हैं, 5000 हैं। अब यहां से देखते जाइए कितने लोग शामिल हुए और कितने लोग निकल गए। तो शामिल होने वाले देखिए 700, 550 और 700, 7 7 14। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 5000 में 1950 लोग, देखिए जोड़ लिए 7 7 14 5 19, 1950 लोग शामिल हो गए। अच्छा 1950 लोग शामिल तो हो रहे हैं लेकिन निकलने वाले भी हैं। निकलने वाले देखिए कितने लोग हैं? 500 निकले, 600 निकले और 650 निकले। तो 6 5 11, 11 6 1750 निकल गए। 1750 निकल गए तो एडिशनल 200 हो गया। तो 5200 कर्मचारी रह गए। 2006 में कर्मचारियों की संख्या 5200 रह गई और 2003 में कर्मचारियों की संख्या अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 5000 थी। यही पूछा था कि 2003 में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, 2006 के कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं। तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लीजिए, शून्य खत्म कर दीजिए। इसको हम 25 कर देते हैं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे इसको हम भैया 26 कर देंगे। तो मैं लिखूंगा 25 गुणे 100 बटा 26। अगर आप ऑलमोस्ट देखिए तो नियरर टू 100 है। भाई बहुत फर्क थोड़ी है, आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर 26 है। या सोचिए तो एक बार और लेके चले जाइए, 50 कर दो। 25 पंचे 125 कर दीजिए, शून्य 13 से डिवाइड करिए। 13 9 117 होता है। 8 25 8 जीरो है। 13 छक्का 13 छंग 78, 600 तो जा ही रहा है। मतलब अगर सोचा जाए तो यहाँ पर आप सोचिए तो 98 13 8 104 तो नहीं जा रहा है, लेकिन 96.15 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। क्यों सही हूं? कितना हो रहा है इसका उत्तर? आप मुझे कंफर्म कर दीजिए सब लोग। अगर आपने भी किया है तो बिल्कुल बताते चलिएगा। 96.15 यही सही है। 96.15 एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 13 13 9 117 होता है। 8 25 8 जीरो, 8 जीरो का मतलब 13 छंग 78, 6 तो आ ही गया। तो 96 तो एक ही ऑप्शन है। 96.15 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हल है। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 12वें प्रश्न का उत्तर कितना हो गया बताइए? 96.15% राइट सोल्यूशन। यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर आ चुका है, 13वां नंबर इसी फिगर का। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। भैया देखो शामिल होने वालों की न्यूनतम संख्या देख लीजिए। ये है ब्लू कलर के, हम लेके बढ़ रहे हैं 400, 450, 600, 750, सॉरी 700। तो सबसे कम है 450, न्यूनतम संख्या 450 है। फिर आगे बढ़िए। तथा कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या कितने लोग का हो चुका है मुझे बता दे। तो कंपनी जो छोड़ के गए हैं उनकी अधिकतम संख्या 400, 600, 550, 500, 600, 650, सबसे ज्यादा 650 है। ये देखिए शून्य तो खत्म, 5 9 45, 5 13 12। तो 9/13 एग्जैक्टली होगा। 9/13 देखिए पहला ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है 9/13। करेक्ट आंसर है, आप लोग इसको कर सकते हैं। पहला ऑप्शन 13वें प्रश्न का 9/13 हो गया। आगे बढ़ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बोर्ड पर। देखिए 14 नंबर। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? छोड़ने वालों को नोटिस करना है। जो वृद्धि है या कमी है वो अधिकतम है, यही हमको बताना है। तो आपको यहां ध्यान देना है
कि किस वर्ष छोड़ने वाले जो रेड संख्या है यहाँ पर, इसने बोला कि छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष अधिकतम थी, सबसे ज्यादा थी, ये आपको कंफर्म करके हम लोग को बताना है। जैसे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर देखिए 400 था, सबसे बड़ा जो छलांग है यही है। आप देखिए छोड़ने वालों की संख्या में पहली बार 400 थे, फिर 600 हो गए, तो सबसे बड़ी छलांग यही है, मुझे जहां तक नजर आ रही है। बाकी अगर देखो तो 600 से 550 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 500 से 600, सबसे बड़ा गैप यही है। तो हम इसको अगर कहें कि हम छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिकतम जो वृद्धि हुई है वह 2002 में हुई है। कितने में हुई है? 2002 में हुई है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का, मेरे क्या कंफर्म है, 2002 राइट सोल्यूशन होगा। 2002 एकदम सही है, 2001 नहीं हो सकता। 2001 तो 400 ही है। हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी को नोटिस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से चलिएगा। यस, यस। तो 14वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया? आपका कितना हो गया बताइए? तो हमने बताया यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न क्या है? 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो आप मुझे बताइए 2002 से 2003, तो 2003 वाला आंकड़ा आपको पता है, ये कितने थे? 5000। नहीं नहीं नहीं, इसकी बात ही नहीं करनी है हम लोग को। यहाँ पर क्या करना आप सोचिए, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग, अच्छा कर्मचारियों की संख्या की बात किया गया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 2003 में संख्या कितनी हो चुकी है? 5000। और अगर आप सोचो 2002 में, भाई ये तो हम लोग कर चुके थे ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। हमने कहा था जो हम शुरू में जोड़ रहे थे, तो वो उसका उपयोग 3 जगह हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात होती है, कैसे उपयोग हमको नजर आ जाए और अच्छा होता है। अब आप देखो ध्यान से। सबसे पहले इनिशियली आपके पास 5000 लोग थे, 5000 थे। अगर हम 2002 की आंकड़े की बात करेंगे तो 6 4 10, सॉरी इसको देखेंगे, 5 4 9, 950 आए हैं, 950 आए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 1000 लोग गए हैं। मतलब अगर मैं कंफर्म करूं आपको, तो यह 4950 लोग, अगर हम देख रहे हैं यहां पर 50 लोग की कमी हो रही भाई, 4950 लोग बचे हैं। मतलब यहां 4950 थे, यहां 5000 हो गए। यहां कितने हो गए? 5000 हो गए। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो सोचो यहां पर 5 की वृद्धि है, तो 5 गुणे 100 बटा आप 495 कर दीजिए। तो आप देखोगे तो नियरर जो है आपका 500 बटा 495 क्या होगा बताइए? 401% की कमी वृद्धि आपको अप्रोक्सीमेटेड नजर आएगी। 1% राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। डी ऑप्शन में आपका हल दिया गया है, तो डी ऑप्शन नोट कर लीजिए। इस फिगर का अंतिम प्रश्न आपका डन हो चुका है। 15वां नंबर का